तो आज का टॉपिक हम देखेंगे सिक्योरिटी कंट्रोल। लास्ट टाइम हमने देखा था, याद होगा आप लोगों को, पासवर्ड डालने का हमने देखा था। तो वैसा ही आज भी हम देखेंगे पासवर्ड यूज करने का तरीका। हमने लास्ट टाइम फुल टैली को पासवर्ड से लॉक किया था। इस बार हम क्या करेंगे, अलग अलग यूजर्स को पासवर्ड बांटेंगे। जैसे आप लोग आते हैं तो कंप्यूटर में यूजर आईडी लिखा हुआ रहता है, पासवर्ड आप टाइप करते हो, वैसे ही हम अलग अलग लोगों को अलग अलग यूजर आईडी पासवर्ड बनाकर देंगे, और साथ ही उनको परमिशंस भी अलग अलग देंगे, है ना। किसी को, जैसे देखो यहाँ पे एनएमडीसी में कॉपरेटिव आप लोग जाते ही होंगे, कई दफा गए होंगे एनएमडीसी का कॉपरेटिव हाईटेक में जो है। तो वहां पे देखना काउंटर में एक बैठकर सेल का बिल बना रहा होता है ना। आप जाते हो सामान खरीद कर, उसके पास जाते हो, बिल बनाकर देता है, आप पैसे पे करते हो। तो जो काउंटर में जो बैठा है, क्या वही डिसाइड करता होगा क्या कि सामान का क्या प्राइस होगा? वो नहीं डिसाइड करता ना, वो तो सिर्फ सेल करता है, वो सिर्फ बिलिंग कर रहा है। डिसाइड कौन करता होगा? ऊपर ऑफिस में कोई बैठकर वो डिसाइड करता होगा, वो कितने का होगा और कितना रेट होगा, वो एंट्री वो करता होगा, है ना। रेट का क्या है, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, रेट का एंट्री ऊपर ऑफिस में। और नीचे कौन क्या करता है? नीचे जो वर्कर बैठा होता है वो उसको सेल्स करता है। ठीक है, सिर्फ उसका ये। तो हम इसी तरह से अलग अलग लोगों के लिए, जो सेल्स का एंट्री करता है उसके लिए सिर्फ सेल्स का परमिशन होना चाहिए। कोई दूसरा जो सिर्फ खरीदारी करता है तो उसको सिर्फ खरीदारी का परमिशन होना चाहिए। ऐसा हम अलग अलग लोगों को अलग अलग परमिशन के साथ क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं यूजर आईडी पासवर्ड। इतना अच्छा फैसिलिटी इसके अंदर दिया, तो वही चीज आज करना देखेंगे। तो सबसे पहला हम करेंगे यहाँ पे कंपनी क्रिएट। तो ये मैं जाता हूँ, कंपनी क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पे सिंपल मैं नाम दे देता हूँ वही सिक्योरिटी कंट्रोल बोलकर। ठीक है, अंडर मैंने छत्तीसगढ़ दे दिया। याद होगा आप लोगों को, हम F12 किए थे कल। तो यही कंपनी बनाते वक्त मैं करूंगा F12, और F12 करने पे ये कॉन्फ़िगरेशन आ गया। इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है। कल लास्ट टाइम हमने किया था क्या, यूज टैली वॉल्ट पासवर्ड वाला ऑप्शन को यस। इस बार हम किसको यस करेंगे, यूज यूजर एक्सेस कंट्रोल। ये जो दिया हुआ है, हम आज किसको हमको यस करना है, इस फीचर को हमको आज यस करना है। ये दिया है यूज यूजर एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, तो इस फीचर को आज यस रखना। तो मैं इसको यस करता हूँ और फिर सिंपल एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये मैंने एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लिया, और सिंपल एंटर करते हुए मैं इस तरफ आऊँ। फाइनेंशियल ईयर के नीचे अगर आप देखें तो ये हमको देखने को मिलता है सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी बोलकर मिलता है, और यहाँ पर क्या मिल रहा है देख सकते हो, हमको यहाँ पर मिल रहा है कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा। तो हम किसको कंट्रोल करेंगे, यूजर को। किस लिए? कंपनी डाटा को एक्सेस किस तरह से वो करेगा। तो इसको यस करके एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर किया, देखिए यहाँ सबसे पहला ऑप्शन क्या पूछ रहा है, यूजर नेम और पासवर्ड बनाओ। किसके लिए? एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? ये वो होता है जिसके पास फुल कंट्रोल होता है। मतलब वो टैली में कुछ भी कर सकता है। वो क्या कर सकता है, कुछ भी से मतलब वो कर सकता है नया यूजर बनाना, है ना। नए लोगों का यूजर आईडी पासवर्ड और हर तरह के परमिशन उसको होंगे। तो वो बनाना जरूरी, क्योंकि यही क्या करेगा, यही बनाएगा यूजर आईडी पासवर्ड। ठीक है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ एडमिन बोलकर, और इसको पासवर्ड में दे देता हूँ 1 2 3 4 5। याद रखिएगा, यूजर आईडी पासवर्ड देते वक्त का नाम लिख कर रख लीजिएगा, ताकि आप प्रैक्टिस करते समय कहीं ऐसा ना हो कि आपने यूजर आईडी कुछ दे दिया और आप बाद में कुछ और टाइप करे जा रहे हैं, पासवर्ड वो हो नहीं रहा। तो जब भी यूजर आईडी पासवर्ड डालें तो उसको नोट करके रखें। फिर मैंने कंफर्म करने के लिए 1 2 3 4 5 दोबारा टाइप कर दिया। आप सभी को मालूम है कंफर्म किया जाता है। फिर एंटर। दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे पूछता है एनेबल टैली ऑडिट फीचर। तो ये ऑप्शन भी हमको आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे, आज नहीं। ये एनेबल करने के लिए पूछ रहा है तो इसको हम नो ही रखेंगे। और ठीक इसके नीचे पूछ रहा है डिस अलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड। तो ये डिसअलाउ करना चाहते हो कि एजुकेशनल मोड में इसको, तो इसको हम नो ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम तो एजुकेशनल मोड में ही काम कर रहे हैं ना, हम दूसरा मोड तो यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो इसको यस नहीं करेंगे, क्योंकि यस कर देंगे तो फिर आप काम नहीं कर पाओगे। तो इसको नो ही रहने देंगे, और फिर एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। ये मैंने एंटर एंटर किया, एक्सेप्ट किया, और ये तुरंत देखना मुझको यूजर आईडी पासवर्ड डालने के लिए पूछेगा। देखना, देखिए पूछा। मैं इसमें दे देता हूँ एडमिन
पासवर्ड मैंने दिया था 12345, एंटर किया, ये आ गया। और यहाँ पर मैं किसी चीज को यस नो नहीं करूंगा, बस एक टैक्सेशन को मैं नो कर दूंगा, क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा नहीं है टैक्सेशन, तो ये नो, और ये मैंने कर दिया एक्सेप्ट, हो गया। ये हमारा बन गया यूजर आईडी वगैरह। इसका एडमिन का, जिसके पास पूरा कंट्रोल है, आप देख सकते हो यहाँ पर क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, अल्टर करने के लिए, हर तरह के काम के लिए उसको सारा चीज मिला हुआ है। और साथ ही मैं यहाँ पर जाऊंगा कंपनी में, ये रहा कंपनी अल्ट के, तो आप देखेंगे इसके अंदर भी मुझको सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। और सारे ऑप्शंस में क्या ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूजर मैनेजमेंट। यूजर मैनेजमेंट क्या मतलब हुआ, अब यहाँ से मैं यूजर आईडी पासवर्ड बना सकता हूँ, तो इसका परमिशन मुझको यहाँ पे मिलता है। और ये किसको दिखाई देगा सारा चीज, एडमिन को, और किसी को नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर दिया यूजर चेंज, तो यहाँ से यूजर चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अभी तो हमारे पास एक ही यूजर एडमिन, तो हम और कहाँ बदल पाएंगे, नहीं। दूसरा ऑप्शन दिया देखिए चेंज पासवर्ड, पासवर्ड बदलना चाहते हो तो यहाँ से बदलोगे। दूसरा यहाँ पे दिया यूजर एंड पासवर्ड, यहाँ से हम नए नए यूजर पासवर्ड बना सकते हैं। तो हम सबसे पहला यही काम करके देखेंगे। तो ये मैं आया और इसमें सिंपल एंटर किया, एंटर करते देखिए एक पेज आ गया हमारे पास, जहां पर हमको नया यूजर बनाने के लिए पूछ रहा है। यहाँ लिस्ट ऑफ द यूजर फॉर कंपनी, तो यहाँ पे पूरा लिस्ट दिखाता है। तो अभी तो कुछ भी नहीं बना, इसलिए खाली है। दूसरा यहाँ सबसे पहला ऑप्शन क्या पूछ रहा है, देखो यूजर रोल, यूजर का क्या रोल होगा, मतलब वो क्या काम करेगा। तो उसके लिए इस साइड पे लिस्ट दिया, देखिए ये लिस्ट ओपन है, इसमें क्या क्या दिया देखो। सबसे पहले डाटा एंट्री, दूसरा ओनर। अगर देखिए डाटा एंट्री का क्या मतलब होता है, डाटा एंट्री मतलब कंपनी में, यानी जो भी सॉफ्टवेयर उसमें कुछ भी टाइप करना है ना, जो डाटा उसको उस कंप्यूटर में डालना, वही तो होता है डाटा एंट्री। चाहे वो सेल्स करने वाला हो, परचेज करने वाला हो, कोई भी हो, सबके सब क्या होते हैं, डाटा एंट्री। तो यहाँ पर पहले से टैली ने बना के दिया हुआ है कि डाटा एंट्री वालों को इसके अंदर डालो, और उसने कई सारे परमिशंस इसमें सेट करके रखे। ठीक, तो मैं सिंपल इसमें जाता हूँ, डाटा एंट्री ले लेता हूँ, क्योंकि मैं किसके लिए बना रहा हूँ, समझ लो परचेज करने वाले के लिए बना रहा हूँ। मैं एक 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 आदमी रखा हूँ जो सिर्फ परचेज करता है, ठीक है, तो उसको मैं चाहूंगा कि वो सिर्फ परचेज करे। तो ये मैंने बोला डाटा एंट्री। और दूसरा ये ओनर कौन होगा, ओनर का मतलब तो आप सभी जानते हैं ना, जो कंपनी का मालिक होगा। तो मालिक के लिए भी अगर हम जो यूजर आईडी पासवर्ड बनाएंगे, वो उसको क्या होगा, फुल परमिशन होगा, क्योंकि ओनर है ना, ओनर के पास भी तो परमिशन पूरा होना चाहिए ना। और दूसरा ये तीन अलग अलग क्या दिया, tally.net और ऑडिटर, ओनर, यूजर। ये अगर इसमें अगर आपने यूजर आईडी पासवर्ड बनाया इसको सेलेक्ट करके, तो आप इससे क्या कर सकोगे, जैसे ये बचेली में हमारा काम चल रहा है, मैं चला गया रायपुर, मैं चला गया दिल्ली, तो मैं अगर मेरे पास इनमें से कोई यूजर बना हुआ मेरे पास है, तो मैं वहां दिल्ली से भी बैठकर इसको क्या कर सकूंगा, ऑनलाइन एक्सेस कर पाऊंगा। तो ऑनलाइन एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको ये यूजर बनाने पड़ेंगे, इनमें से कोई एक। लेकिन इनमें से कोई एक यूजर बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, लाइसेंस वाला टैली, है ना। लाइसेंस मतलब आपने जेन्युइन खरीदा, हम तो एजुकेशनल मोड वाला यूज कर रहे हैं क्योंकि हम पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप वाकई में बिजनेस में इस तरह का आपका जरूरत है, तो ऑनलाइन परचेज करिए, और उसके बाद फिर इस तरह का यूजर नेम वगैरह बना लो, और आप फिर कहीं से भी एक्सेस कर लो अपना टैली का डाटा, है ना। तो इसके लिए दिया, तो हम सिंपल अभी डाटा एंट्री लेते हैं, तो मैं डाटा एंट्री सेलेक्ट करता हूँ। दूसरा यूजर नेम मैं दे देता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने डाल दिया, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कुणाल परचेज। याद रखिएगा मैं यहाँ पर जो नाम दे रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए कैसा लिखा मैंने, कुणाल परचेज। जरूरी नहीं कि परचेज वर्ड डालना, वो तो मैं बस इसलिए परचेज बोलकर लिख दिया क्योंकि मैं यहाँ पर परचेज करने के लिए बना रहा हूँ। और दूसरा, इन नामों के बीच में देखो क्या मैंने गैप दिया है। कभी भी नाम वगैरह, या जैसे आप लोग ईमेल आईडी बनाते हो तो क्या उसमें गैप दे सकते हैं क्या, नहीं ना, उसमें गैप भी नहीं होता। तो आपको यही ध्यान रखना है, कभी भी ईमेल आईडी या आईडी जैसी चीजें आप बनाओ तो उसमें गैप नहीं देना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये एंटर किया, दूसरा ऑप्शन क्या पूछ रहा मुझको, देखो पासवर्ड देने के लिए। तो पासवर्ड मैं इसका भी 12345 डाल देता हूँ, सबका एक ही सेम 12345, ताकि मुझको जरा सा कंफ्यूजन भी ना हो। और उसके बाद फिर मैं एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, एंड लिस्ट ये एक बन गया। तो एक बना दिया मैंने, है ना, कुणाल परचेज बोलकर। अब मैं क्या करता हूँ, अभी मैं किस में हूँ, एडमिन में हूँ, तो मैं चला जाता हूँ देखो कंपनी, और यहाँ पर जाकर मैं चेंज वाला ले लेता हूँ, देखो दिया हुआ है ना चेंज यूजर, तो चेंज यूजर बोलता हूँ, एंटर किया, ये आ गया। अब यहाँ पर भी हमको किसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे लिखा है देखिए चेंज यूजर, ये मैंने सेलेक्ट किया। और यहाँ पर मैं दे दूंगा, क्या नाम था मेरा, कुणाल।
परचेज, एंटर, और पासवर्ड था मेरा 12345, ये मैंने दे दिया और मैं एंटर कर देता हूँ। अब मैं ये कुणाल वाले पे आ गया हूँ देखो, और यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना है इस जगह पे, तो आपको सिर्फ क्रिएट और अल्टर ऑप्शन दिख ही रहा है क्या? यहाँ पे अल्टर भी नहीं दिख रहा है देखो, है ना? तो यहाँ पे क्रिएट ही दिख रहा है, अल्टर दिख ही नहीं। और यहाँ पे देखो कई सारे रिपोर्ट्स होते थे ना, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी नहीं दिख रहा है। और दूसरा चीज, अगर मैं क्रिएट के अंदर जाऊं तो देखो क्रिएट के अंदर कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसको परमिशन नहीं है ना, वो उसको कोई परमिशन नहीं। क्या परमिशन नहीं? कोई भी लेजर, इन्वेंट्री कुछ नहीं क्रिएट कर सकता। वाउचर एंट्री कर सकता है, देखो वाउचर्स में जाऊं तो वाउचर्स में उसको पूरा परमिशन है, उसको सेल्स परचेज सभी का परमिशन है। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, अगर मैंने परचेज के लिए बनाया तो सिर्फ उसको किसका परमिशन होना चाहिए? परचेज का। अगर मैंने सेल्स के लिए यूजर बनाया तो उसको क्या परमिशन होना चाहिए? सेल्स का। तो अब चलो, हम ये तो हो गया नॉर्मल, हमने यूजर बनाया, अब हम उसको परचेज का या सिर्फ सेल्स का परमिशन देना वो कैसे देंगे ये देखते हैं। तो यहाँ से मैं बाहर आता हूँ, और ये भी कौन दे सकता है? एडमिन। अब एडमिन, जैसे मैं कंपनी में चलूँ, यहाँ पे देखो कंपनी में गया तो अब देखो यहाँ पर पूरा ऑप्शन दिख रहा है क्या? अब देखो सिर्फ चेंज यूजर आ गया, बाकी यूजर में यूजर्स एंड पासवर्ड्स वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना, कोई भी चीज नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है। तो मैं चेंज यूजर बोलता हूँ और मैं डाल देता हूँ यहाँ पे चेंज यूजर एडमिन। पासवर्ड मैंने दिया था 12345। अब इसके बाद मैं यहाँ पर देखो, अब फिर से चलता हूँ, तो इसके अंदर आपको दूसरा ऑप्शन क्या मिलता है देखो, अब यूजर रोल्स। वहां पर भी वही सेलेक्ट किया था ना, डाटा एंट्री। यूजर रोल क्या होगा? डाटा एंट्री बोल के सेलेक्ट किया था। अब यहाँ पे वही चीज बनाने के लिए दिया, देखो ये मैं गया यूजर रोल और फिर मैं एंटर करता हूँ, ये मैंने एंटर किया, ये आ गया। और आप देख सकते हो यहाँ पर भी वही चीज है देखो, डाटा एंट्री। ये कंप्यूटर टैली ने बना कर दिया हमको, टैली ने इसमें कुछ सिक्योरिटी खुद ही सेट करके रखा हुआ है। क्या सेट करके रखा है कि भाई कुछ क्या क्या परमिशन उसके होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो सब कुछ डाटा एंट्री में सेट करके रखा है। और ये यूजर, ऑडिटर और ओनर के लिए अलग अलग सेट करके रखा हूँ। तो मैं क्या चाहता हूँ, किसके लिए बनाऊं? तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, चलो सेल्स के लिए बनाना चाहता हूँ, जो लोग भी सेल्स का एंट्री करेंगे उसके लिए। तो यहाँ पे मैं नया नाम, यहाँ पे देखो अप डाउन एरो यूज करना, अगर आप एंटर करोगे तो ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्या करेगा? तो ये एंटर, जैसे डाटा एंट्री में जाके मैं एंटर करता हूँ तो देखो ये उसके अंदर का जो भी सेटिंग किया हुआ है वो दिखा रहा है मुझको। तो एंटर नहीं करना, क्या करना? डाउन एरो की प्रेस करके नीचे आना, अगर नीचे आना है तो डाउन एरो की। तो ये मैं डाउन एरो की प्रेस करके यहाँ नीचे आता हूँ, यहाँ पे देता हूँ सेल्स, है ना? सेल्स नाम दे दिया और उसके बाद मैं एंटर करता हूँ, ये मैंने एंटर किया। तो देखो अब सेल्स वालों के लिए आप क्या सेट करना चाहते हो यहाँ पे बताओगे। तो इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं। सबसे पहला ऑप्शन क्या पूछ रहा है देखो, यूज बेसिक फैसिलिटी ऑफ। यूज बेसिक फैसिलिटी ऑफ मतलब यानी सेल्स जो आप बना रहे हो उसमें बेसिक फैसिलिटी, जैसे कंप्यूटर टैली ने बना के दिया हुआ ना, डाटा एंट्री, डॉट नेट यूजर, तो वो बेसिक फैसिलिटी बोल रहा है किसकी तरह का होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं स्पेस बार दूं तो देखो लिस्ट में आ गया देखो, तो किसके जैसा होना चाहिए, क्योंकि सेल्स भी क्या है, वो भी तो डेटा एंट्री वाला ही आदमी है ना। तो मैं इसको बता दूंगा कि जो मैं सेल्स बना रहा हूँ नया, वो कैसा है, डेटा एंट्री वाला ही है, तो इसको ले लूंगा। दूसरा, यहाँ पे थोड़ा पॉइंट्स को समझो कि क्या क्या पॉइंट्स दिया हुआ है देखो, है ना, यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स दिया हुआ है थोड़ा सा। तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट्स क्या दिया देखो, यहाँ पे लिखा हुआ डेज अलाउड फॉर बैक डेटेड वाउचर्स। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है, जैसे मैं यहाँ पर समझ लो लिख देता हूँ, चलो 5, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, डेज को पूछ रहा है, डेज दिन। तो मैंने लिखा 5, मतलब 5 दिन। मतलब ये जो जो भी यूजर मैं बनाऊंगा सेल्स वाला, उन सभी सेल्स यूजर को परमिशन होगा कि पिछले 5 दिनों में जो भी आपने एंट्री किया है उसको आप देख भी सकते हो और करेक्शन भी कर सकते हो। समझ में आया क्या बोला मैंने? पिछले 5 दिन, पिछले 5 दिन मतलब जैसे आज कितना तारीख है, 10 तारीख। तो पिछला 5 दिन कौन कौन सा तारीख का हो गया? 9 तारीख, 8 तारीख, 7 तारीख, 6 तारीख और 5। ये कितने दिन हो गए? 5 दिन। इन दिनों के जो भी आपने एंट्री बनाया उन सभी को आप क्या कर सकोगे? करेक्शन कर सकते हो और देख भी सकते हो। तो ये लिखने का ये मतलब होता है। दूसरा, एंटर करता हूं, दूसरा ऑप्शन क्या पूछता है देखो, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर पूछता है ये कि भाई कट ऑफ डेट। देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, कट ऑफ डेट, ये देखिए लिखा है कट ऑफ डेट फॉर बैक डेटेड वाउचर। कट ऑफ डेट से क्या मतलब हुआ? जैसे मैंने बोला 1/4, तो देखिए 1/4 मतलब कट ऑफ डेट मैंने बोला 1/4, यानी 1/4 से पहले की जितने भी
एंट्रीज है उसको आप नहीं देख सकते। कौन सा डेट से? 1/4 से, है ना। कट ऑफ डेट क्या? 1/4, मतलब 1 तारीख से लेकर उससे पहले का जितना भी एंट्री आप नहीं देख सकते। तो देखो मैंने दो चीज सेट किया ना, 5 दिन, पिछला 5 दिन और एक। तो पिछला 5 दिन कौन सा डेट हो रहा है? 5 तारीख। और ये 1 तारीख तो और ज्यादा हो गया ना, 8-10 दिन हो गया ना। तो कौन सा वाला चलेगा? तो याद रखना, जब अगर आप डेट दे देते हो तो सबसे पहला कौन सा चलता है? डेट वाला ही आपका चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल आपको दिया हुआ है डेट, तो आपने अगर डेट सेट कर दिया तो डेट को वो मानेगा फाइनल, और ये जो 5 दिन है उसको नहीं मानेगा, ठीक है। अगर आपने डेट नहीं दिया होता तो ये 5 को ही मानता, लेकिन आपने क्योंकि डेट भी दे दिया साथ में, तो क्या होगा? वो पहले डेट को मानेगा, ठीक है, इस 5 को नहीं मानेगा, ठीक है। समझ में आया? दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ देखिए, अलाउ टू सेव रिपोर्ट्स व्यू फॉर कंपनी। देखो, अलाउ टू सेव रिपोर्ट्स मतलब, रिपोर्ट्स मतलब याद होगा बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, ये सारे क्या है? रिपोर्ट्स है। तो जो भी रिपोर्ट्स में अगर आप कोई चेंजेस करते हो देखने के लिए, जैसे हमने सीखा था, याद होना चाहिए, हमने बजट का देखा था, सिनारियो बनाया था, इस तरह से। तो अगर आप कोई भी रिपोर्ट देखते वक्त थोड़ा चेंजेस करते हो अपने, ताकि आपको ज्यादा अच्छा लुक आ जाए, ज्यादा समझ में आने वाला लुक बना दे, तो आप यहाँ पर अगर इस चीज को यस रखेंगे तो तभी आप ये सारी चीजें कर पाएंगे। मतलब यूजर को आप परमिशन दे रहे हैं कि जो ये रिपोर्ट्स वगैरह वो चाहे तो अपने हिसाब से बनाकर सेव करके रख सकता है, और साथ ही वो उस सेव किए हुए रिपोर्ट को क्या कर सकता है? डिलीट भी कर सकता है। तो अगर आप इसका परमिशन देना चाहते हैं तो इसको यस करोगे, और अगर नहीं तो इसको नो रखोगे। ठीक इसी तरह से यहाँ पे दूसरा एक और ऑप्शन दिया आजकल, क्योंकि व्हाट्सएप बहुत चलता है, तो आप आजकल देखना ज्यादातर जगहों पे जहाँ पे भी कंप्यूटर में बिलिंग होता है, वो उनके बिल को क्या करते हैं? व्हाट्सएप में भी भेज सकते हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं कि टैली से आप जो भी बिल बन रहा है उसको व्हाट्सएप में सामने वाले के कस्टमर के बिल में भेज दो, यानी व्हाट्सएप में भेज दो बिल को, तो इस ऑप्शन को यस कर देना। तो इस ऑप्शन को यस कर दोगे तो आप क्या कर सकोगे? भेज सकोगे, ठीक है। तो इस चीज के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन इस ऑप्शन को यूज करने के लिए पहले आपको जो भी कस्टमर है उसका फोन नंबर आपको उसका कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा, तभी आप इसको यूज कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया देखो, सेट अल्टर रूल्स फॉर प्रिंट वाउचर बिफोर सेविंग। तो इसका क्या मतलब हुआ? जैसे नॉर्मली आप सेल्स का एंट्री बना दिया, जैसे ही आप सेल्स का एंट्री बनाओ उसके बाद क्या निकलना चाहिए? प्रिंट आउट निकलना चाहिए, बिल, है ना। जैसे आप मार्केट में जाते हो बिल कराते हो, जैसे ही बिल होता है वैसे ही क्या होता है? प्रिंट आउट निकलता है। तो अगर आप चाहते हो तुरंत प्रिंट आउट निकले, या प्रिंट करने से यानी सेव करने से पहले प्रिंट निकलना चाहिए, या फिर सेव होने के बाद प्रिंट निकलना चाहिए, वो सब सेट करने के लिए आप अगर परमिशन देना चाहते हो तो इसको यस करोगे, तो उसके पास परमिशन होगा कि वो उसको यस नो कर सके, ठीक है। दूसरा यहाँ पे दिया देखिए, एक्सक्लूड ऑन अकाउंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या ऑप्शन दे रहा है? एक्सक्लूड ऑन अकाउंट। याद होना चाहिए, हम सेल्स परचेज करते हैं तो उसमें 3-4 ऑप्शन मिलते हैं, न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट, इसी तरह से एडवांस, और तीसरा ऑप्शन क्या मिलता है? ऑन अकाउंट। तो ये क्या बोल रहा है? एक्सक्लूड करो ऑन अकाउंट वाले ऑप्शन को, कहां से? बिल एलोकेशन से। अब क्यों ऐसा करना? क्योंकि याद रखो, हम ऑन अकाउंट अगर लेते हैं तो कुछ ना कुछ एरर आता है, हमको इसको हमेशा अगेंस्ट, अगर आप बिल वाइज का आपने ऑन करके रखा हुआ है तो आपको हमेशा अगेंस्ट लेकर ही पैसे एक्सेप्ट करने हैं। अगर आप अगेंस्ट नहीं लेते हैं तो आज समझ लो आपने अगेंस्ट नहीं लिया, तो आप बाद में जब आपको उसको क्लियर करना हो कि भाई ये पैसा उस बिल के अगेंस्ट आया था, तो उसको उसके साथ मैच करके क्लियर कर देना है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो आगे चल के एरर शो होता है। इसीलिए ये यहाँ पे बोल रहा है उन लिस्ट में से क्या ऑन अकाउंट को हटा ही दें क्या, ताकि वो ऑन अकाउंट ले ही ना पाए, ठीक है, इसके लिए दिया है। दूसरा, इसके जस्ट नीचे दो ऑप्शन और आपको देखने को मिलते हैं, ये दो ऑप्शन किस लिए दिए हैं? कि आप बाहर से कहीं और से अगर कंपनी को क्रिएट यानी कनेक्ट करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो इन दोनों फीचर्स को यस रखना पड़ेगा, तब जाके जो सेल्स वाले हैं वो क्या कर सकेंगे? बाहर से, कहीं से भी बाहर से टैली को कनेक्ट कर पाएंगे। तो इसको यस रखने से तभी ये काम करेगा। दूसरा, जैसे मैंने यहाँ पे क्या बोला? सेल्स, है ना, हमने क्या बोला? यहाँ पे सेल्स के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पे परमिशन देखो, दो तरह के परमिशन दिए हैं, एक डिस अलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटी, और दूसरा ऑप्शन क्या दिया? अलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटी। मतलब इस साइड क्या बताना है? इस साइड पे उन चीजों को बताना है जो आप सामने वाले को नहीं देना चाहते, और इस साइड पे उन चीजों को बताना है जो चीज आप सामने वाले को देना चाहते हैं।
तो यहाँ पर देखो मैं क्या क्या करता हूँ, ये मैं एंटर करते हुए नीचे आता हूँ और यहाँ पर सबसे पहला पूछ रहा, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, देखिए क्या क्या है, अल्टर करने का परमिशन, क्रिएट करने का, क्रिएट एंड अल्टर, डिस्प्ले का, या फुल एक्सेस का। ऐसे किस चीज का परमिशन, तो क्या कर रहा हूँ मैं, डिसअलाउ। तो मैं यहाँ पे जाकर क्या बोलता हूँ, इसको डिसअलाउ है, क्या फुल एक्सेस, फुल एक्सेस डिसअलाउ है। किस चीज का डिसअलाउ है, तो मैंने बोला यहाँ पे अकाउंटिंग, अकाउंट्स मास्टर का। अकाउंट्स मास्टर क्या है, लेजर बनाना, ग्रुप बनाना, ये सब चीज वो नहीं बना सकता। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, एंटर किया, तो देखिए मैंने क्या बोला, फुल एक्सेस किस चीज का डिसअलाउ है, अकाउंट्स बनाने का, लेजर और ग्रुप बनाने का। दूसरा मैं और क्या बोलता हूँ, फुल एक्सेस उसको नहीं है परमिशन, क्या, इन्वेंट्री मास्टर बनाने का। ठीक है, ये इन्वेंट्री मास्टर, ये बनाने का भी उसको क्या नहीं है, परमिशन नहीं है। फुल एक्सेस क्या, डिस अलाउ फुल एक्सेस, क्या क्या था, अकाउंट्स मास्टर और इन्वेंट्री मास्टर, ना वो अकाउंट्स बना सकता है ना इन्वेंट्री बना सकता है। दूसरा मैंने उसको बोला, फिर फुल एक्सेस उसको परमिशन नहीं है, किस चीज का, वाउचर्स का। आप चाहो तो डायरेक्ट वाउचर्स बोल दो, ये लिखा हुआ है वाउचर्स, डायरेक्ट इसको सेलेक्ट करोगे तो इन्वेंट्री वाउचर और अकाउंटिंग वाउचर दोनों ही बंद हो जाएंगे उसको। लेकिन अगर चाहो कि अलग अलग, तो आप अलग अलग भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे बोला अकाउंटिंग वाउचर, उसको एक्सेस नहीं है अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर से क्या मतलब होगा, अकाउंटिंग वाउचर से मतलब होगा उसको सेल्स, परचेज, रिसिप्ट, पेमेंट, ये सब नहीं कर सकता। इसको मैंने एंटर किया। और दूसरा दूसरा फिर मैंने फुल एक्सेस बोला इन्वेंट्री वाउचर्स, तो यहाँ पर इन्वेंट्री वाउचर्स का भी उसको मैं परमिशन नहीं दूंगा बोला मैंने। ठीक है, इन्वेंट्री वाउचर्स का भी, ये मैं गया इन्वेंट्री, देखो ये दिया इन्वेंट, तो ऐसे अलग अलग भी सेट कर सकते हो और चाहो तो एक साथ भी। तो इन्वेंट्री वाउचर्स ये मैंने ले लिया। फिर इधर से मैंने एंड लिस्ट कर दिया। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या क्या ऑप्शन दे दिया कि उसको फुल एक्सेस, ये सब क्या है, डिसअलाउ है, मतलब इसको परमिशन नहीं है कि अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर, है ना, फिर अकाउंटिंग वाउचर्स, इन्वेंट्री वाउचर्स, इनको वो कर सके। लेकिन मैं उसको क्या परमिशन देना चाहता हूँ, क्योंकि वो कौन सा यूजर होगा, सेल्स का, तो वो सेल्स वाउचर यूज कर सके सिर्फ। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पर मैंने बोला उसको क्रिएट करने का, या क्रिएट और अल्टर चेंज करना, दोनों में से कुछ भी। तो क्रिएट और अल्टर क्या कर सकता है वो, सेल्स, मैंने सेल्स लिख दिया, देखिए सेल्स, मतलब वो क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन सेल्स की एंट्री कर सकता है। ये मैंने सेलेक्ट किया, एंटर किया, और इसको मैंने कर दिया एंड लिस्ट, और इसको मैंने एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे हम इन चीजों को यूज करते हैं। तो मैंने सेल्स का बना दिया। अब मैं यहाँ एक यूजर भी बना देता हूँ, अल्ट के मैंने यूजर बनाया, और यहाँ पर अब देख लो लिस्ट में, अब इस लिस्ट में देखो आ गया सेल्स बोलकर, है ना, देखो सेल्स यही नाम से बनाया था ना, तो ये आ गया। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा, कर लेता हूँ सेल्स, और नाम दे दिया मैंने, जैसे कि दे दिया मैंने गणेश सेल्स। ठीक है, क्या नाम दे दिया मैंने, स्पेस दे दिया मैंने शायद, गणेश सेल्स, और इसको मैं पासवर्ड दे देता हूँ 12345, इसको भी वही सेम दे दिया। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने उसको सेल्स वाला सेलेक्ट किया जो मैंने अभी अभी सेट किया, और फिर मैं एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ये एंटर एंड लिस्ट कर दिया, और फिर ये हो गया एक्सेप्ट। अब मैं चेंज करता हूँ, अल्ट के चेंज यूजर मैंने डाल दिया गणेश सेल्स, पासवर्ड 12345, एंटर, और ये आ गया। यहाँ पर मैं सबसे पहला डेट चेंज कर दूंगा, देखो डेट क्या दिया हुआ है, 1 अप्रैल, और मैंने 1 अप्रैल से उसको क्या है, कट ऑफ डेट दे दिया, इसीलिए मैं यहाँ पे पहले डेट चेंज कर लेता हूँ F2, और डेट 1/4 की जगह मैंने 2/4 कर दिया। और अब मैं चलता हूँ यहाँ पर, देखो इसको क्रिएट करना, यहाँ पर आप देख सकते हो उसको क्रिएट करना, अल्टर करना, इस सभी का देखो ये सलाह हुआ है, इसलिए सब चीज नहीं कर सकता। अब मैं यहाँ पर चला जाता हूँ वाउचर्स, वाउचर्स में आप देख सकते हो सिर्फ सेल्स वाउचर ही सेलेक्ट हो रहा है, देखो। और यहाँ पर आप देख सकते हो ना कॉन्ट्रा, ना पेमेंट, ना रिसिप्ट, कोई वाउचर वो यूज ही नहीं कर सकता। तो क्योंकि मैंने उसको किस लिए बनाया, सेल्स करने के लिए, तो सिर्फ सेल्स कर सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग परमिशन दे सकते हैं, ताकि वो यहाँ पर जाकर कोई छेड़खानी ना करे। और दूसरा इससे फायदा ये होता है यूजर बनाने से, अगर जिस यूजर ने जो गलती किया उसी पे ही ब्लेम आएगा। मतलब सेल्स वाले ने गड़बड़ी किया तो हम परचेज वाले को नहीं बोलेंगे,
क्योंकि उसने गलती किया है तो हम उसको बोलेंगे। तो इससे पकड़ में भी आ जाता है कि किसने अकाउंट्स में गलती किया, किसने गलत एंट्री बनाया। तो इस चीज के लिए भी ये बहुत काम का है। दूसरा यहाँ पे एक और टॉपिक हम देखते हैं यहाँ पर, उसका पासवर्ड। हमने अभी अभी देखा क्या, पासवर्ड चेंज करना। तो पासवर्ड जब आप चेंज करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एडमिन 12345, आप देख रहे हैं मैं पासवर्ड क्या दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल वाला 12345। क्या आजकल हर जगह पासवर्ड सिंपल वाला देने वाला बना हुआ है क्या? अब तो कहीं पर भी आप पासवर्ड सिंपल नहीं देख सकते, आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बोलकर देना होता है। क्या होता है उसमें? उसमें कुछ अल्फाबेट होते हैं, कुछ नंबर होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, ऐसे दो तीन चीजों को मिलाकर बनाया जाता है। तो अगर वैसा कुछ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर दिया हुआ, आप देखेंगे अल्ट के यहाँ पर दिया है, देखिए पासवर्ड पॉलिसी, ये ऑप्शन दिया देखिए पासवर्ड पॉलिसी। तो यहाँ पर जाकर मैं पासवर्ड पॉलिसी को एंटर करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन मुझको देता है, काफी सारे ऑप्शन है। देखिए सबसे पहले तो एक्टिवेट करने के लिए पूछ रहा है, तो मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ, यस। फिर एंटर करता हूँ, दूसरा ऑप्शन क्या पूछता है देखो, मिनिमम पासवर्ड लेंथ। जैसे नॉर्मली आप जब भी जाओ कहीं पे भी पासवर्ड बनाओ तो उसमें आप बोलोगे 123, तीन डिजिट का, 3 कैरेक्टर का या 5 कैरेक्टर का अगर आपको पासवर्ड बनाना है तो वो बनाने नहीं देगा, वो बोलेगा नहीं पासवर्ड का लेंथ है इतने से कम नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पे कितना सेट है 8, अगर मैं इसको एक्सेप्ट कर लूं तो मैंने जो बनाया हुआ 12345 बोलकर और दूसरा पासवर्ड फिर मैं सेट करूंगा तो वो मुझको बनाने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 8 का सेट है, ठीक है। तो 8 से कम नहीं, अगर आप यहाँ 10 कर दोगे तो 10 से कम का पासवर्ड नहीं बना सकते। फिर एंटर करता हूं तो दूसरा ऑप्शन क्या है देखो, स्पेसिफाई एडवांस पैरामीटर्स फॉर पासवर्ड लेंथ। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एडवांस पैरामीटर, जैसे मैं इसको यस करता हूँ, जैसे मैंने बताया आप लोगों की पासवर्ड में आजकल कैरेक्टर भी होते हैं, है ना, नंबर भी। तो यहाँ पर लिखा हुआ देखिए मिनिमम कितने कैरेक्टर होने चाहिए, मिनिमम कितने नंबर होने चाहिए, मिनिमम कितने स्पेशल कैरेक्टर मतलब सिंबल होना चाहिए। जैसे मैंने डाल दिया 4 कैरेक्टर कम से कम होने चाहिए, 2 नंबर तो होने ही चाहिए और 1 सिंबल तो होना ही चाहिए। तो इस तरह से आप जो पासवर्ड बनाओगे उसमें 4 कैरेक्टर मिनिमम, ज्यादा कितना भी डाल सकते हो, साथ ही नंबर 2 तो होने चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर यानी सिंबल एस्ट्रिक, क्वेश्चन मार्क या फिर हैश, है ना, ये सब चीज तो कम से कम 1 होना चाहिए, इस तरह से। दूसरा एंटर करके नीचे आऊं तो आपको क्या पूछता है देखो, पासवर्ड एक्सपायरी आफ्टर। तो यहाँ पे लिखा है 90, मतलब 90 दिन के अंदर पासवर्ड एक्सपायरी हो जाएगा, मतलब 90 डेज के बाद आपको नया पासवर्ड बनाना ही पड़ेगा, नहीं बनाएंगे तो फिर वो काम नहीं करेगा। अगर आप यहाँ पे 0 डाल दोगे तो क्या होगा, डिस अलाउ पासवर्ड एक्सपायरी, मतलब फिर कभी पासवर्ड एक्सपायरी नहीं होगा, इसका ये मतलब। मैं एंटर करके नीचे आता हूँ, दूसरा ऑप्शन क्या दिया देखिए, नोटिफाई यूजर बिफोर पासवर्ड एक्सपायरी। तो नोटिफाई करो, जैसे आप जैसे मोबाइल में आप देखते हो आपका रिचार्ज खत्म हो जाता है, टॉपअप खत्म हो जाता है, जो भी पीरियड का रहता है, तो आपको 1-2 दिन पहले मैसेज आने लग जाता है। तो वही सेम चीज यहाँ पे, इसको अगर यस कर दोगे तो क्या होगा, आपको ये पूछेगा कितने, 1 दिन लिखा है तो 1 दिन पहले से आपको बताता रहेगा आपका पासवर्ड एक्सपायरी होने वाला है। अगर यहाँ 2 डाल दूं तो 2 दिन पहले से आपको बताता रहेगा, तो ये मतलब है। ठीक, इसके नीचे आऊं तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है देखो, रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ ओल्ड पासवर्ड। तो ये रिस्ट्रिक्ट करना पुराने पासवर्ड को यूज करने से, जैसे मैं इसको अगर यस कर दूं और यहाँ पे 1 लिखा है, जैसे मैंने 2 लिख दिया, तो समझ लो इसका क्या मतलब होगा। जैसे मैं यहाँ पर एक पासवर्ड मैंने बनाया 1, एक पासवर्ड मैंने बनाया 2, एक पासवर्ड मैंने बनाया 3, है ना, इस तरह से अगर मैंने बनाया, और चलो एक और बना दिया 4, तो इसमें मैंने कितना डाल दिया 2, तो 2 मतलब ये लास्ट वाला, है ना, ये लास्ट वाला पासवर्ड 1 हो गया, उससे सेकंड लास्ट वाला 2 हो गया, मतलब ये 2 पासवर्ड को मैं नहीं कर सकता यूज। इससे पहले वाले पासवर्ड को मैं यूज कर सकता हूँ, लेकिन ये जो 2 पासवर्ड है इसको मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, वो भी 2 पासवर्ड को। अगर यहाँ 3 लिख देता तो ये 3 हो जाता, तो ये तीनों को मैं क्या नहीं कर पाता, यूज नहीं कर पाता, लेकिन इसको मैं दोबारा यूज कर पाता ये वाले को। तो इसका ये मतलब होता है। तो इस तरह से करने के लिए लास्ट 2 ऑप्शन इसके अंदर दिया, चेंज पासवर्ड ऑन फर्स्ट लॉगिन। अगर इसको कर दोगे तो क्या होगा, मैं जिसके लिए भी यूजर आईडी पासवर्ड बनाऊंगा और उसको दूंगा, वो पहली बार जब वो लॉगिन करेगा तो उसको पासवर्ड बदलने के लिए मौका देगा। तो फर्स्ट लॉगिन में आप क्या कर सकोगे, अपना पासवर्ड बदल सकोगे, अगर इसको यस रखोगे तो। दूसरा, अलाउ यूजर टू चेंज पासवर्ड, मतलब यूजर को आप परमिशन देना चाहते हो कि जब चाहे पासवर्ड बदल सके, तो इसको यस कर दो। तो यूजर हमेशा अपनी मर्जी से जब चाहे पासवर्ड बदल सके। तो ये आपके ऊपर है, ये परमिशन आप देना चाहते हो या नहीं। तो इस तरह से हमारे पास ये पासवर्ड पॉलिसी बोलकर भी बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है
कि आप पासवर्ड को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सको इसके लिए। तो ऐसे हमारे पास ये सिक्योरिटी कंट्रोल का फीचर इसके अंदर दिया, जो कि बहुत अच्छा फीचर टैली ने हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो सिंपल आज ये सारे ऑप्शंस को करके देखिए आप लोग, है ना। चलो फिर ये टॉपिक करके देखना।